गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम और जो आपके पॉइंटर्स हैं यूजिंग स्ट्रिंग। तो कुछ प्रॉब्लम हमारे बचे हुए हैं वो हम आज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो प्रॉब्लम पहले स्टार्ट करते हैं। कॉन्केटेनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स। द प्रॉब्लम इज कॉन्केटेनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स एक से यूजिंग पॉइंटर। ठीक। Okay class, this is my problem. You have to concatenate two strings. Okay, the first आपको पहले ये बताओ मुझे यहाँ पे कितना इनपुट चाहिए आपको। 2 इनपुट चाहिए रहेगा। तो पहले आप जब भी आप ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करो पहले आप देख लो कि मुझे ये मेरा पहला स्ट्रिंग है एंड दिस इज माय सेकंड स्ट्रिंग। सो ये मैंने स्ट्रिंग 1 को एरे ले लिया। सपोज ये जो नाम है मैंने स्ट्रिंग S1 ले रहा हूँ सो दैट क्या ये इजी हो मुझे लिखने में। S1 0 क्लियर है क्लास। और ये हो जाएगा S1 1 और ये आपका नेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका S1 2 P। ये हो जाएगा आपका S1 4 S1 5। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, ठीक है। ये मेरा पहला स्ट्रिंग है S1 स्ट्रिंग। सेम आप चाहो तो आप जो अपने स्ट्रिंग आपने लिया यहाँ पे S2 ले लो, सेकंड स्ट्रिंग S2 0 द फर्स्ट, ठीक है। मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ये हो जाएगा आपका, एक सेकंड, इसी में ज़्यादा टाइम लगता है पता है क्या। हो जाएगा दिस फर्स्ट, के बाद ये हो जाएगा आपका सेकंड, दिस माय थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपका सिक्स्थ लोकेशन एंड दिस माय सेवेंथ लोकेशन। ये आपका पहला स्ट्रिंग है, ठीक है। सेकंड है आपका, ये थर्ड। ये मैंने सिंपल स्टार्ट किया। अभी आपको पहले क्वेश्चन आपको पता है लोकेशन, सपोज इमेजिन को दिस माय 100 लोकेशन। ये कितना होगा बेटा? अभी 101 होगा बिकॉज आई एम टेकिंग कैरेक्टर। द नेक्स्ट इज 102 103 104 105, के बाद होगा 106 107 होने के लिए 108। सिंपल से लिए, ठीक है। ठीक है चलेगा, समझ जाना आप लोग, ठीक है। ये होगा 200, ये होगा आपका 201 202 203 204 205 ओके 206 एंड 207। सिंपल मुझे स्टार्ट करनी। जस्ट दिस इज टू स्ट्रिंग्स। द फर्स्ट सपोज आपको लेना है बेटा यहाँ पे आपने यूज किया सपोज BRT। अब आपके पास डिपेंड करता है आप कैसे इसको कॉन्केटेनेट करते हो। आइदर यू कैन कॉन्केटेनेट फ्रॉम हियर और यहाँ पे आप चाहते हैं स्पेस भी दे सकते हो। स्पेस के बाद भी आप स्टार्ट कर सकते हो। स्पेसिफाई किया प्रोग्राम में क्या स्पेस आप यूज नहीं करो, डायरेक्टली नेक्स्ट स्ट्रिंग से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो तो आप स्पेस नहीं यूज करोगे। नहीं ऐसे स्पेसिफाई आज तक नहीं किया है। सिंपल बोलेगा एग्जामिनेशन प्लीज कॉन्केटेनेट टू स्ट्रिंग्स, तो यू आर फ्री, यू कैन हैव दिस स्पेस ऑल्सो। आप बिना स्पेस के आप कॉन्केटेनेट कर सकते हो। तो क्या स्टार्ट करें, बिना स्पेस के करें कि स्पेस लेके दे करें? स्पेस से लेके करते हैं, चलेगा क्लास, ठीक है। सो हम यहाँ पे अभी मुझे ये बताओ बेटा यहाँ पे क्या होगा क्लास? यहाँ पे नल होगा। सिंपल, ये सबको क्लियर है। दिस विल टर्मिनेटिंग करेक्टर और नल करेक्टर, ओके। माय नेक्स्ट स्ट्रिंग इज सपोज मैं लिया बेटा यहाँ पे DRG दुर्ग, समझ रहे हो, इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे लिया मैंने DRG दुर्ग, ओके। यहाँ पे क्या होगा आपका? नल,
ओके मुझे ये बताओ ये डी जो है किस लोकेशन पे चाहिए बेटा? यहाँ पे किस लोकेशन पे चाहिए डी? मुझे ये लोकेशन 4 पे चाहिए। क्लास एग्री ना? इस लोकेशन मुझे 4 पे चाहिए। अच्छा ये तो क्लियर है कि दिस S2 द वैल्यू ऑफ, ये जो आपका वैल्यू ऑफ 200, क्या बोला मैंने बोला यहाँ पे? वैल्यू ऑफ 200 कहाँ पे स्टोर होगा? वैल्यू ऑफ 104 पे। क्लियर है क्लास? अच्छा मुझे यहाँ पे मुझे स्पेस प्रिंट करना है। कहाँ पे? 103 लोकेशन पे। क्या प्रिंट करना है मुझे? स्पेस। तो एक काम करते हैं, मैं एक पॉइंटर यूज करता हूँ, 2 पॉइंटर। पहला पॉइंटर जो मैं यहाँ पे दे दूं, आ रहे समझ? और यहाँ पे सेकंड पॉइंटर कहाँ पे दे दूं मैं? फर्स्ट स्ट्रिंग पे। क्लियर? सो आप एक काम करोगे, यू विल टेक 2 पॉइंटर कैरेक्टर, सपोज ptr1 कॉमा कैरेक्टर पॉइंटर ptr2, मैंने 2 लिया। अभी आपको ध्यान रखो कि अगर मुझे यहाँ पे यूज करना है, मुझे ptr1 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ, मुझे यहाँ पे किस लोकेशन को देना है? यहाँ पे मुझे स्पेस प्रिंट करना है क्लास। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, मैं क्या करूंगा, इस लोकेशन में मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे स्पेस। तो मैं ये लोकेशन पहले इस पॉइंटर को दे देता हूँ। कैसे देंगे पॉइंटर? यहाँ पे बताइए, हाउ विल आई प्रोवाइड? बताओ बेटा। यहाँ पे एड्रेस ऑफ S1 का क्या होगा बेटा? यहाँ पे इसके काउंट कितनी आएगी? काउंट कितनी आएगी? काउंट इसका आएगा 3। और ये कौन सा लोकेशन है? 3 लोकेशन है कि नहीं क्लास? यहाँ पे देखो मैं काउंट, मैंने पीटीआर के पास किसका एड्रेस मैंने दे दिया बेटा? काउंट का। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, मैंने एक पॉइंटर यूज किया, दैट इज ptr1 एंड दिस इज ptr2, दिस इज ptr1 एंड दिस इज ptr2। इसका खुद का लोकेशन होगा, सपोज ये आपका 300 पे स्टोर है एंड दिस स्टोर एट लोकेशन 400 या 4000 जो भी है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इस लाइन को देखो, द एड्रेस ऑफ S1 का काउंट, अभी मैंने काउंट यूज किया था, एक वेरिएबल आपके पास होगा काउंट, आपको ऑलरेडी पता है इसलिए यूज नहीं करता मैं, ठीक है? ये वेरिएबल आपका है काउंट, इसका खुद का लोकेशन होगा सपोज 500। ओके क्लास, काउंट मीन्स द टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1। तो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 कितना होगा? 3। तो काउंट के लिए कितने बेटे यहाँ पे? 3। अब यहाँ पे ध्यान दो, द एड्रेस ऑफ S1 का काउंट, तो बोलो तो एड्रेस ऑफ S1 का 3 क्लास। तो एड्रेस ऑफ S1 का 3 कितना बेटा? 103। तो पॉइंटर पे क्या आएगा आपका? 103। नाउ दिस पॉइंटर विल पॉइंट टू दिस लोकेशन। क्लास समझ आ रहा है ना? तो अभी एक काम कर सकते हैं क्या, नेक्स्ट लोकेशन पे आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, वैल्यू ऑफ ptr इक्वल्स टू स्पेस, कर सकते हैं? बिकॉज आप ध्यान दो बेटा, मुझे यहाँ पे 103 पे मुझे क्या पुट करना है? स्पेस। सो आई एम इस एड्रेस की वैल्यू, तो कैसे यूज करोगे आप लोग? पॉइंटर, सॉरी क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ ptr, वहां पे मैं क्या पुट कर दिया हूँ? स्पेस। सो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? अभी ये 103 लोकेशन पे क्या आ गया? स्पेस। क्लियर है? क्लास समझ आ रहा है ना? अच्छा हाँ ptr1, सॉरी यहाँ पे ये ptr1 हो, ठीक है? वहां पे मैंने क्या पुट कर दिया बेटा? यहाँ पे स्पेस। अब आप ये बताओ मुझे, लूप कितनी बार चलेगी? लूप कब तक चलेगा? कौन सा नल ना हो जाए? कौन सा नल ना हो जाए? स्ट्रिंग 2 जब तक कि नल ना हो जाए। तो अपन एक काम करते हैं, जस्ट आप एक काम करो, ptr2 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ, लिख सकते हो S2 का 0 प्लस, लिख सकते ना? नाउ दिस ptr2 विल कंटेन द एड्रेस ऑफ, इसके पास क्या होगा? यहाँ पे क्या आएगा? कितना आएगा? बेस एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग 2 200। नाउ इस वैल्यू को क्या करते हो, कहां पुट करोगे? इस लोकेशन पे 104 पे। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? अब एक काम का, अब इसको कोडिंग करते हैं। ओके सो आप मुझे हेल्प करना। द प्रॉब्लम इज concatenation of two strings using pointer, using pointer. What is first step यहाँ पे? hash include, क्या करते हैं? new.h या std को भी लिख सकते हो आप लोग। hash include, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत है? ओके उसके बाद void main। ओके आपको पहले 2 स्ट्रिंग इनपुट चाहिए रहेगा, तो आपने यहाँ पे क्या किया? स्ट्रिंग str1 ले ले क्लास,
str1 ले लो सपोज 20 ले लो लेंथ, और यहाँ पे ले लो सपोज str2 ले लो 20। देखते हैं आगे कोई जरूरत पड़ी तो str स्क्रीन विल बी क्लियर्ड। ठीक है, उसके बाद आगे क्या करें हम लोग, आगे क्या करें, इनपुट की ना आपको प्रिंट एफ यहाँ पे प्लीज एंटर 2 स्ट्रिंग्स लिख सकते हैं एक साथ, 2 स्ट्रिंग्स बस, यस और नो। उसके बाद क्या करें हम लोग, स्कैन एफ करें, गेट एस करें, गेट एस, बिकॉज इफ यू यूज गेट एस बेटर डोंट ट्राई। अगर स्कैन एफ यूज करो तो क्या होगा, स्पेस के बाद वो स्क्रीन जो है डिस्कार्ड हो जाता है ना। सो हम क्या करें यहाँ पे गेट एस, किसको ले लें बेटा हम यहाँ पे पहले स्ट्रिंग 1 एंड सेम किसको ले लो आप लोग गेट एस स्ट्रिंग 2, यहाँ पे 2 इनपुट ले लिया, दैट्स इट। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, आपको 2 पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। किस टाइप के पॉइंटर है, कैरेक्टर टाइप के, बिकॉज मुझे कैरेक्टर का एड्रेस रखना है। सो आई एम टेकिंग 2 पॉइंटर्स, तो ptr1 या p1 चलेगा, p1 गुड, एंड दिस इज p2। आई एम टेकिंग 2 पॉइंटर्स। अब आपको पता है कि मुझे यहाँ पे एक लेंथ निकालना पड़ेगा, है ना। हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, इन काउंट इक्वल्स टू 0। तो सिंपल आपको पता है लूप कितनी बार चलेगी, जब तक कि आपका स्ट्रिंग नल ना हो जाए, बिकॉज यू डोंट नो कि स्ट्रिंग का लेंथ कितना है। सो एक काम करें क्या, वाइल क्या करें, एक सेकंड, उसके पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसका लेंथ निकालना पड़ेगा। उसके पहले क्या करो आप लोग, p1 इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकते हैं क्या, एड्रेस ऑफ str1 लिख सकते हैं, या फिर सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मैंने p1 को दे दिया एड्रेस, बेस एड्रेस किसका, स्ट्रिंग 1 का मैंने बेस एड्रेस दे दिया। अब यहाँ पे आप लूप चलाओगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ p1, ठीक है, डज नॉट इक्वल्स टू नल कैरेक्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका p1, सॉरी हाँ, यहाँ पे करें हम लोग काउंट प्लस प्लस, और यहाँ पे p1 प्लस प्लस होगा, p1 प्लस प्लस, दैट्स इट। अब यहाँ पे प्रिंट करके देख सकते हो आप लोग, प्रिंट एफ चेक करने के लिए यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, क्या लिखे बेटा यहाँ पे %d कॉमा, देखते हैं बस, को सेव कर लो फाइल को .c, ओके, कंपाइल योर कोड। एक वार्निंग दिखाया क्या, नहीं दिखाया, ठीक है। उसके बाद रन करो कोड। मैंने लिया सपोज अमित BIT, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या आएगा बेटा आपका 4, पहला मैंने, क्योंकि मैंने फर्स्ट से स्टार्ट किया। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है यहाँ तक, आगे बढ़े। सो काउंट की वैल्यू हो गई आपकी 4। अब मैंने आपको समझाया था, आपको करना क्या बेटा, फिर से आप चाहो तो रिवाइज कर लो। क्या करो, p1 इक्वल्स टू, जा सकते हैं हम लोग, str1 का क्या करें, काउंट, सॉरी उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एड्रेस मैंने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एड्रेस ऑफ, ठीक है। और p2 के पास क्या डालें बेटा बताओ, p2 इक्वल्स टू क्या करें, एड्रेस ऑफ str2 का 0, बेस एड्रेस। क्लियर है। अब आप चाहो क्या कर सकते हो, वैल्यू ऑफ p1 इक्वल्स टू नल, अरे समझ, स्पेस मैंने दे दिया, बिकॉज मुझे यहाँ पे जो काउंट लोकेशन, बिकॉज p1 के पास किसका एड्रेस है, याद है, जैसे 4th लोकेशन है तो उसमें यहाँ पे क्या पुट कर दिया मैंने, यहाँ पे स्पेस। आ रहा है समझ। अच्छा अभी चलो स्टार्ट करते हैं। अभी आप मुझे बताओ, आपका जो नेक्स्ट जो होगा, आपका लूप कितनी बार चलेगी, कॉन्कैटिनेशन कब तक लूप चलेगा, जब तक कि स्ट्रिंग टू नल ना हो जाए। क्लास एग्री ना। तो अपने काम करते हैं, वाइल बेटा यहाँ पे वैल्यू ऑफ p2 डज नॉट इक्वल्स टू नल। और अभी क्या करें, आगे क्या करें,
मुझे कहाँ पुट करने, मुझे वैल्यू कहाँ पुट करनी है, P1 में इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ P2। लेकिन अभी ध्यान दो, जब मैंने स्पेस रखा है, अभी P1 के पास कौन सी वैल्यू, अभी स्पेस है ना, अभी P1 के पास किसका एड्रेस है, 4th लोकेशन का एड्रेस, मुझे 5th लोकेशन से लिखना है। क्लास गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अपन एक काम कर सकते हैं यहाँ पे P1 प्लस प्लस लिखते हैं एक बार, ठीक है। आगे क्या करें बेटा हम लोग, P1 प्लस प्लस एंड P2 प्लस प्लस। अच्छा, स्ट्रिंग कॉपी होकर किसमें चले, कॉन्ग्रेट किसमें गई स्ट्रिंग, किसमें, P1 पे, या आप सिंपल स्ट्रिंग 1 पे लिख सकते हो, सिंपल कॉपी कराने के लिए, प्रिंट कराने के लिए आ रहा है ना, बिकॉज मैंने आप पे कॉन्ग्रेट कर दिया ऑलरेडी। तो मेरे स्ट्रिंग कहाँ पे चले गया, स्ट्रिंग 1 पे, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे इसको हटा लो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ समझ आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हो आफ्टर, क्या लिखे बेटा हम लोग यहाँ पे, कॉन्केटिनेशन स्ट्रिंग इज, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे क्या है याद है, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था मैंने, पुट एस, यहाँ पे क्या आएगा आपका स्ट्रिंग 2 की 1 के बाद आप कर सकते हो 8ch, save your file, compile your code, no error, run your code, लिखा BIT, जिससे कि लिखा आपका रायपुर, आफ्टर कॉन्टिनेशन BIT रायपुर। इसके आगे क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, गार्बेज वैल्यू। तो मुझे बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि भाई यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। कैसे होगा, मैं आपको एक प्रोग्राम एक्सप्लेन करूँ तो आपको समझ आया कि मुझे कौन सी वैल्यू पे पुट करनी है। क्लास स्टार्ट करें। सो एक बार आप ध्यान देना, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तो सबको क्लियर है, ये आपका इनपुट मैंने ले लिया और मुझे यहाँ से समझाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे उसको हटा लो सभी को, अभी 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी डाउट हो प्लीज आप लोग पूछना, ठीक है। ये थोड़ा सा मैसी हो गया बट चलेगा ना, क्लास चलेगा, ओके। थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं जो, क्योंकि बिकॉज स्पेस नहीं है मेरे पास ज़्यादा, या फिर आप चाहें तो इसको हटा देते हैं, एक सेकेंड। हाँ, हाउ मेनी वेरिएबल्स, मैंने यहाँ पे एक, मैंने स्ट्रिंग 1 ले लिया, स्ट्रिंग 1 लिया BIT, सेकंड लिखा DRG। क्लास समझ आ रहा है यहाँ तक? उसका मैंने एक वेरिएबल लिया, ये वेरिएबल है मेरा P1 और ये वेरिएबल मेरे पास क्या बेटा आपका यहाँ पे P2, ये वेरिएबल आपका P2, ओके। सपोज लोकेशन, इसका खुद का लोकेशन है सपोज 200, सॉरी ले चुके हैं ऑलरेडी 300, और इसका लोकेशन है सपोज 400। एक आपका मैंने एक और वेरिएबल लिया था, कौन सा, क्या वेरिएबल था बेटा यहाँ पे, काउंट होगा आपका, सपोज इसमें काउंट लोकेशन है सपोज 500 एंड ओके। द काउंट कितना आएगा बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, चलो मैंने यहाँ से ध्यान देते हैं। वैल्यू ऑफ str1 का 0, सॉरी एड्रेस ऑफ str1 का 0, व्हाट इज str1 का 0 एड्रेस, 100, कहाँ पे आ जाएगा, P1 के पास, P1 की क्या वैल्यू करेगा, वो 100 करेगा ना, एक से ना, एक मिनट होल्ड करना, पानी है क्या इसके पास, क्या चलिए यहाँ पे ध्यान दो, आई एम पुटिंग द एड्रेस ऑफ str1 का 0, व्हाट इज एड्रेस str1 का 0 बेटा 100। नाउ दिस विल बी पॉइंटेड बाय दिस पॉइंटर, इसको पॉइंट करेगा। क्लास यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखो यहाँ बेटा मैंने वैल्यू ऑफ P1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ P1, 100, उसकी वैल्यू कितना बेटा आपका B डज नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू, प्लस तो काउंट प्लस काउंट आपका 0 था, कितना हो गया अभी यहाँ पे 1।
P1 प्लस प्लस नेक्स्ट एड्रेस कितना बटा यहाँ पे, नेक्स्ट एड्रेस अबाउट 101. नाउ दिस विल पॉइंट टू द नेक्स्ट लोकेशन, दिस लोकेशन यहाँ से हट जाएगा. क्लियर है, क्लियर समझ आ रहा है. इसका होगा बेटा यहाँ पे वैल्यू ऑफ P1. व्हाट इज वैल्यू ऑफ P1? 101 की वैल्यू कितना बेटा आपका I डस नॉट इक्वल्स टू नल. काउंट प्लस प्लस, काउंट कितना हो गया आपका इस बार आपका 2. और यहाँ पे P1 प्लस प्लस नेक्स्ट एड्रेस 102. क्लियर है क्या यहाँ तक? अब यहाँ पे पॉइंट करेगा वैल्यू ऑफ P1. व्हाट इज वैल्यू ऑफ P1 प्लस 102. उसकी वैल्यू कितना बेटा आपका T डज नॉट इक्वल्स टू नल. कंडीशन ट्रू है, हो जाएगा काउंट प्लस प्लस. काउंट हो गया आपका इस बार आपका 3, काउंट 3 हो गया. एंड P1 प्लस प्लस तो ये हो जाएगा 103. P1 कितना पॉइंट करेगा अभी 10. यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट लोकेशन 103. नाउ दिस विल पॉइंट टू द दिस लोकेशन 103. यहाँ तक कोई डाउट है? उसके बाद होगा P1 वैल्यू ऑफ P1 डज नॉट इक्वल्स टू नल. बेटा यहाँ पे नल था ना पहले, तो वैल्यू ऑफ P1 103 डज नॉट इक्वल नल डज नॉट इक्वल्स टू नल. कंडीशन इज फॉल्स, तो ये बाहर आ जाएगा. तो काउंट आपका कितना बेटा अभी आपका 3. अच्छा मैंने यहाँ पे ध्यान दो, मुझे यहाँ पे ऑलरेडी देखो यहाँ पे मुझे ये 103 ऑलरेडी मेरे पास पहुंच चुके हैं, रीच कर चुके हैं. आप चाहो तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है. समझ रहे हो क्या? बिकॉज P1 के पास किसका कौन सा एड्रेस है, P1 का किसका एड्रेस है 103 ना. ये लोकेशन मुझे तो यही तो मुझे क्या करना है, स्पेस प्रिंट करना है. तो चलो आपने लिखा यहाँ पे देखो मैंने ये लाइन एक्स्ट्रा लिखा है, इसकी जरूरत नहीं थी एक्चुअली, है ना. बिकॉज मेरे P1 पास कौन सा एड्रेस है बेटा 103 है. तो एटलीस्ट वैल्यू ऑफ P1 इक्वल्स टू आप स्पेस लिख सकते हो, ये लाइन पहले लिख सकते हो. आप लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से असाइन हो जाएगा. तो यहाँ मैंने क्या किया, एड्रेस ऑफ str1 का काउंट. तो एड्रेस ऑफ str1 का कितना काउंट कितना आपका 3. str1 का 3 कितना बेटा आपका 103 ना, यही होगा ना. वो कहाँ पे आ जाएगा P1 प्लस, तो वही एड्रेस है. ठीक है. नेक्स्ट मैंने क्या किया बेटा, एड्रेस ऑफ str2 का 0. तो एड्रेस ऑफ str2 का 0 कहाँ पे आएगा, तो ये किसको पॉइंट करेगा, इस लोकेशन को पॉइंट करेगा. बात समझ आ रहा है ना. अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू ऑफ यहाँ पे स्पेस कहाँ पुट किया, वैल्यू ऑफ P1 पे. तो स्पेस कहाँ पे आएगा, वैल्यू ऑफ P1 क्या बेटा आपका 103. वहां पे इस लोकेशन पे क्या आ जाएगा आपका स्पेस. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट. उसके बाद देखो P1 प्लस प्लस, बिकॉज मुझे यहाँ से अभी इसलिए यहाँ पे इंक्रीमेंट किया मैंने. तो P1 प्लस प्लस कितना होगा अभी यहाँ पे 104. नाउ दिस विल पॉइंट टू द नेक्स्ट लोकेशन. इस पॉइंट लोकेशन को पॉइंट करेगा, 104 को पॉइंट करेगा. उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे मैंने वाइल, क्योंकि बिकॉज अभी मुझे कॉन्केटिनेट करना स्टार्ट करना है. सो आई विल रन माई लूप until the unless that string 2 gets terminated. जब तक कि string 2 आपका क्या हो जाए, फिनिश ना हो जाए. तो इसलिए लिखा वैल्यू ऑफ P2. व्हाट इज वैल्यू ऑफ P2 बेटा 200. उसकी वैल्यू कितना है आपका D डज नॉट इक्वल्स टू नल. कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू. यह हो जाएगा. अब यहाँ पे लाइन पे देखो वैल्यू ऑफ P2. व्हाट इज वैल्यू ऑफ P2 बेटा 200 की वैल्यू कितना आपका D कहाँ पे आएगा, वैल्यू ऑफ P1 पे. तो 104 की वैल्यू कितना अभी नल, वहां पे क्या आ जाएगा. समझ आ रहा है सबको. यहाँ पे हमने कर दिया अभी D. उसके बाद P1 प्लस प्लस नेक्स्ट लोकेशन आपका P1 कितना हो जाएगा 105. और ये कितना हो जाएगा बेटा 201. 10 becomes 201. ठीक है. उसके बाद वैल्यू ऑफ P2. वैल्यू ऑफ P2 कितना होगा आपका, वैल्यू ऑफ P2 डज नॉट इक्वल्स टू नल. तो 201 कितना होगा आपका, ये इसको पॉइंट करेगा है ना अभी. तो R डज नॉट इक्वल्स टू नल. कंडीशन ट्रू, अंदर आ जाओ. वैल्यू ऑफ P2 मतलब वैल्यू ऑफ P2 कितना होगा, R कहाँ हो जाएगा, वैल्यू ऑफ P1 पे 105 पे क्या आ जाएगा आपका R. तो यहाँ पे 105 हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे होगा आपका R. क्लियर है क्लास. उसके बाद P1 प्लस प्लस नेक्स्ट लोकेशन 106. नाउ दिस विल पॉइंट टू दिस लोकेशन 106 को पॉइंट करेगा. और ये 202 किस लोकेशन को पॉइंट करेगा, इस लोकेशन को पॉइंट करेगा. क्लियर. उसके बाद देखो वैल्यू ऑफ P2. वैल्यू ऑफ P2 102 में क्या है बेटा आपका G डज नॉट इक्वल्स टू नल. कंडीशन ट्रू है. अंदर आ जाओ. वैल्यू ऑफ P2 G कहाँ पे स्टोर होगा, वैल्यू ऑफ P1 पे. तो 106 पे क्या आ जाएगा आपका प्लस, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपका, ये स्टोर होगा यहाँ पे आपका G. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट. उसका जो होगा वैल्यू ऑफ P1 प्लस प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 107 because 106 था. This will become 107 and this will become plus 100. नेक्स्ट लोकेशन कितना होगा 103. नेक्स्ट लोकेशन 103. अगेन
वैल्यू ऑफ P2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ P2? 203. नाउ दिस विल पॉइंट टू दिस लोकेशन, है ना क्लास? सो वैल्यू ऑफ P2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ P2? नल, डज नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है ना? क्लियर क्लास? तो यहां से वो टर्मिनेट होके लो। अच्छा ये बताओ, अब यहाँ पे ध्यान दो क्लास, ये मुझे फिफ्थ लोकेशन कैसे मिलेगा? मुझे ये कौन सा लोकेशन होगा? 0 1 2 3 4 5 6, ये सेवेंथ होगा ना? कितना होगा? सेवेंथ होगा। तो मुझे यहाँ पे इस लोकेशन पे मुझे क्या पुट करना है? नल पुट करना है ना मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते, देखो किसके पास है? मुझे 107 पे क्या ऑलरेडी मेरे पास है, लोकेशन है किसका? P1 का। तो अपन एक काम कर सकते हैं क्या, मैंने वही बोला, एक्सेक्ट मुझे कोडिंग नहीं दिख रही थी, अभी मुझे अब समझ आ रहा है। मुझे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो वहाँ पे गार्बेज थी ना इससे पहले क्लास, तो अभी क्या करें बेटा बताओ, मुझे बताओ, लॉजिक बताओ क्या करें, कहाँ पे वैल्यू, वैल्यू ऑफ P1 इक्वल्स टू, शाबाश वेरी गुड, यहाँ पे क्या पुट कर दो? नल, सो दैट गार्बेज अब नहीं आएगी, बिकॉज मैंने कंपाइलर को बता दिया भाई इसके आगे कुछ नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट? अच्छा 2 बार गेट से, तभी 2 बार स्क्रीन रुका था, ठीक है। यहाँ पे आप रन करो, अभी देखो यहाँ पे सेम और इनपुट लेते हैं, BIT रायपुर, ओके 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 ओके, गुड गुड। देखो बताया ना, मेरे से अच्छे प्रोग्रामर आप लोग यार। क्या करें हम लोग, यहाँ पे करना पड़ेगा ना, क्या होगा बेटा यहाँ पे? वैल्यू ऑफ P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नल। रन करो, सेम आउटपुट BIT, सेम इनपुट BIT रायपुर, विल गेट द आउटपुट। क्लियर? देखो छोटी छोटी चीज है ना, दिस विल लास्ट इन इंटरव्यू। क्यों वहाँ पे नल क्यों लिखा? नल लिखने से क्या फायदा है? नल नहीं लिखो तो क्या होगा? ठीक है, आज यहीं पे टर्मिनेट कर क्लास, यहीं रुके क्या? आज यहीं रुकते हैं, ठीक है। ओके थैंक यू क्लास, आज यहीं पे रुकते हैं आज, बाकी हम कल देखेंगे। एक सेकंड, आज यहीं पे आप फिनिश करते हैं।